एडवेंचर टूरर्स दे आर एक्सप्लोडिंग इन इंडिया राइट नाउ. रॉयल एनफील्ड हिमालयन ने सीन शुरू किया था, KTM जॉइन द पार्टी एंड देन हीरो. और अब एक र्यूमर गर्म है, TVS माइट बी लॉन्चिंग दी RTX 300 एन एडवेंचर टूरर. बट अगर ये सच है, व्हाट डज इट मीन फॉर अस राइडर्स? क्या ये एक रियल ऑफ रोडर होगी या एक रोड फोकस टूरर होगी? लेट्स टॉक. दीज आर रॉ अनकट वीडियोज़ जहाँ मैं आपसे वन ऑन वन बात करता हूँ. एंड आपके कमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट बी शाय, कमेंट्स डालना मत भूलना. वहीं से हम अपनी शुरू करेंगे इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस अराउंड मोटरसाइकिल्स. आई एम योर होस्ट निखिल. दिस चैनल इज़ मोटरसाइकिल ट्रेल्स, वेयर वी राइड, learn and evolve. My point of view is very simple. If TVS does launch this RTX 300, it's mostly going to be a road biased adventure tourer, not a hardcore off road bike. And honestly, that could be the smartest move for India right now. Why do I think so? Because simple है, majority of riders in India जो एडवेंचर बाइक्स लेते हैं वो उन्हें 80% रोड्स पे ही चलाते हैं, टूरिंग के लिए यूज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड 20% या उससे कम ही ट्रेल्स पे जाते हैं. सो दे वांट कंफर्ट, दे वांट फीचर्स, दे वांट रिलायबिलिटी एंड ओकेजनल रफ रोड एबिलिटी. अगर TVS डायरेक्टली हार्डकोर ऑफ रोडर बनाता है तो वो सिर्फ नीश राइडर्स को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक कंफर्टेबल फीचर पैक्ड एंड रोड टूरर, दैट्स डेफिनेटली मास अपील. एग्जाम्पल के लिए आप ले लो KTM एडवेंचर, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, दोनों को आप देख लो. जो एडवेंचर 250 या 390 है, दे आर ग्रेट फॉर सिटी एंड लाइट टूरिंग, बट not light touring but actually main touring, but they are loaded with features. Himalayan 450 is good for off-road, torque है लेकिन heavy है, intimidating for some riders, लेकिन दोनों ही बहुत pro level off-road नहीं कर सकते उस पर. अब imagine करो एक TVS मशीन जो इन दोनों के बीच आती है, accessible है, smooth है और touring focused है. That's a sweet spot nobody has really owned yet. And my suggestion is for you guys is, अगर आप touring के लिए कोई बाइक लेने की सोच रहे हो तो वेट एंड वॉच. वैसे भी ये 300cc वाली है बाइक है तो GST वाला भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा. रूमर्स विल ऑलवेज टर्न इनटू रियलिटी. अगर TVS की जो RTR जो बनाई उन्होंने, या Apache RRI 310 है, उन्हीं प्रोफाइल पे उसी का DNA यूज़ करके अगर उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया बना दिया, व्हाट आई एक्सपेक्ट इज इट इज़ बेस्ड ऑन द RR 310 और द RTR 310. सो अप्रॉक्सीमेटली 35 bhp and 30 Nm of torque. I also expect suspension to be 43 mm this time, upside down forks obviously, and the bike to be lightweight, around 170 to 175 kgs curb weight. बाकी ABS, traction control, rider mode ये सब तो होना ही चाहिए. So it has to be a feature loaded bike, reliable adventure bike, and then it can join the adventure bike club. So if it actually becomes a reality, I think it will be a perfect upgrade for riders moving from 150 to 200cc machines जो हाईवे पे कॉन्फिडेंस चाहते हैं और चाहते हैं कि टूरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो मोटरसाइकिल की. And if TVS actually launches the RTX 300, what do you think? Would you consider it over the Himalayan 450 or the KTM Adventure? कमेंट करके मुझे बताना. आपके थॉट्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ एज आई सेड वी कीप ऑन हैविंग अ गुड कॉन्वर्जेशन इन कमेंट्स बिलो. और हाँ, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ मोटरसाइकिल्स की बात नहीं करते, हम एक राइडिंग कल्चर को ग्रो भी करना चाहते हैं. दिस इज निखिल फ्रॉम मोटरसाइकिल ट्रेल्स. Ride safe, ride far, and evolve every single day. See you in the next one.